वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे। आज के इस टॉपिक पे हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पर अप्लाई होता है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, और वीडियो के एंड में हम ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पर अप्लाई होता है। ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है। कहने का मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। मान लीजिए मैंने ट्रायंगल का जो नेम था वो ए बी सी दे दिया। सो इन ट्रायंगल ए बी सी योर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और जब हमारा एंगल बी 90 डिग्री है दैट मीन्स हमारा ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा सिचुएशन ये है कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री होता है उस एंगल से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस के ऊपर। मैंने इसका नेम लिख दिया बी डी। सो ज्योमेट्रिक मीन कहां पर अप्लाई होता है? ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होने के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और जो एंगल हमारा 90 डिग्री का है, जैसे यहां पर एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है, तो इसी 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए हाइपोटेनस के ऊपर। सो अगर ये दोनों सिचुएशंस हैं तो ही हमारा ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल का होना कंपलसरी है, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसी एंगल से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस के ऊपर। जैसे कि अगर इस ट्रायंगल में देखें, सो इन ट्रायंगल ए बी सी योर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बी डी एंड बी डी परपेंडिकुलर टू योर हाइपोटेनियस AC। सो यहां पर जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। सो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है जो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट है। यहां पर हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है? BD। सो उस परपेंडिकुलर सेगमेंट का स्क्वायर यानी BD का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जो आपका हाइपोटेनियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट, दैट इज योर AD इंटू DC। सो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले जो आपका परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है उस परपेंडिकुलर सेगमेंट का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसके प्रोडक्ट के? जो आपका हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड है उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट, उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, यानी हम AD का जो मल्टीप्लीकेशन है वो DC के साथ कर देते हैं। सो हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। चलिए काम करते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अब उसमें देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। फिर से हमारे पास में हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल का जो नेम है वो ट्रायंगल का नेम हम लोग PQR लेते हैं, एंड इन ट्रायंगल PQR योर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो आपका जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल P 90 डिग्री है इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरा कंडीशन क्या था ज्योमेट्रिक मीन के लिए? कि 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए हाइपोटेनियस के ऊपर। सो हमने 90 डिग्री से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनियस के ऊपर, और उस परपेंडिकुलर सेगमेंट का नाम हम लोग ने लिख दिया PM। सो अब यहां पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR जिसमें हमारा एंगल P 90 डिग्री है, और P से हमने एक परपेंडिकुलर PM ड्रॉ किया है हाइपोटेनस के ऊपर, यानी अब यहां पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होगा। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला इसमें क्या होगा? सो सबसे पहले परपेंडिकुलर सेगमेंट का स्क्वायर, तो हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है? परपेंडिकुलर सेगमेंट अपना क्या है? परपेंडिकुलर सेगमेंट है हमारा PM। सो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो हमारा हाइपोटेनस दो पार्ट में डिवाइड है हुआ है उसका प्रोडक्ट,
सो QM इंटू MR, तो हम यहाँ पर लिख देंगे PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अब लास्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड, यानी अगर ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो फिर से हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल का जो नेम है अगेन वो हम PQR ही ले लेते हैं। सो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नेम हम PQR लेते हैं। इन ट्रायंगल PQR योर एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसी P से एक परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया हाइपोटेनियस के ऊपर, और परपेंडिकुलर सेगमेंट का जो नेम है वो हमने PM रख दिया। ठीक है, अगर QM का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, QM का वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, MR का जो वैल्यू है वो हमको 9 दिया हुआ है, और हमसे जो हमारा PM है वो PM का वैल्यू पूछा है। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल P is equals to 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। ये गिवन लिखना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर कैसे पता चलेगा हमको कि हम कहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए ये गिवन पार्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लिखेंगे नाउ, अब आप ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर दीजिए। नाउ PM स्क्वायर यानी हमारा परपेंडिकुलर सेगमेंट का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू योर QM इंटू MR। कहने का मतलब है कि हमारा जो हाइपोटेनियस दो पार्ट में डिवाइड है उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन में हम लोग लिख देंगे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब जस्ट वैल्यू पुट अप करना है। QM का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 लिख दीजिए। व्हाट अबाउट MR, MR कितना दिया हुआ 9, तो 9। अभी 4 9 से कितना हो जाएगा 36, सो हमने 36 लिख दिया। क्या आया हमारा वैल्यू आ गया PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। एक बात बताइए, क्या हमें PM स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है कि सिर्फ PM का वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें PM स्क्वायर का नहीं PM का वैल्यू फाइंड करना है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम दोनों साइड का, यानी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे। सो हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट। अब PM स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास क्या बचेगा PM। सो PM इज इक्वल्स टू 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हम सबको पता है कितना होता है 6, यानी हमारा जो PM का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। क्या अब हम यहाँ पर यूनिट लिखेंगे? सिंस क्वेश्चन में हमें कहीं पे यूनिट नहीं लिखा गया था, नहीं दिया गया था, इसके लिए हमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में बट आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वैल्यू ऑफ PM इज इक्वल्स टू 6, और ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।